हमारे साथ कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुजाता पॉल हैं, वो हम उनसे बात करेंगे। मैम, अभी हम बात कर रहे थे, अपने आधी आधी आबादी का जिक्र कर रहे हैं, युवाओं को न्याय की बात कर रहे हैं। क्या वाकई अगर सरकार आती है तो ये कांग्रेस अपने वादे पूरे कर पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे ही वादे जो हैं वो बीजेपी ने भी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वादे नहीं होते, जुमले होते हैं। ये मैंने नहीं कहा, अमित शाह ने कहा। और अब जुमलों का नया नाम उन्होंने गारंटी कर दिया, वो भी उधार पे लिया हुआ। क्योंकि राहुल गांधी जी जब गारंटी देते हैं तो वो वादा होता है, वो कर्तव्य निष्ठा होती है कांग्रेस पार्टी की, जो हम पूरा करते हैं। क्योंकि हम जनता के सामने नतमस्तक रहते हैं, जो वो कहती है हम उसको सुनते हैं, वो करते हैं। हमारा मैनिफेस्टो जनता के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है। और जनता ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को, पहली बार ऐसा हुआ है कि सफाई कर्मचारियों ने कहा कि हमें, हमारे परिवारों को देखो, अगर हमें कुछ हो जाता है तो उनको 30 लाख रुपए का बीमा दिया जाए। हमने ये वादा नहीं किया, ये प्रण लिया है पूरा करने के लिए। हम जब बात करते हैं अपने हाथ की, तो हाथ बदलेगा हालात। क्योंकि जब ये हाथ जनता का एक साथ आता है तो मुट्ठी बन जाती है, और इसी मुट्ठी की करते हैं हम बात। क्योंकि ये देश विविधताओं का देश है। हम बात कर रहे हैं युवा न्याय की, तो युवा न्याय के साथ अगर बात करी जा रही है तो क्यों? क्योंकि मोदी जी ने युवाओं के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करी है। 30 लाख सरकारी पद खाली क्यों रखे? क्योंकि इसी के कारण तो आरक्षण खत्म हो गया ना, बैकडोर से खत्म किया। लेकिन हम वो 30 लाख नौकरियां जो केंद्र सरकार में खाली कर दी मोदी जी ने, उनको भरेंगे, जिसमें 15 लाख बेटियों को मिलेगा। आधी आबादी, पूरा हक और भर्ती भरोसा हमारे युवाओं के लिए। पहली नौकरी पक्की। जो युवा आज सड़क पर मारे मारे फिरता है, अपनी पढ़ाई पूरी करता है, डिप्लोमा डिग्री पूरी करता है, नौकरी नहीं मिलती, तो वो, उस बच्चे को हमने वादा किया है अप्रेंटिसशिप का अधिकार उसे मिलेगा। और 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, यानी कि 8,500 रुपए हर महीने उस बच्चे को जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो भारत का भविष्य है। जब हम बात करते हैं अपने गिग वर्कर्स की, स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, तरह तरह की कंपनियों में काम करने वाले, उनके लिए अच्छा वातावरण, उनके लिए बीमा, ये जरूरी है। और गरीब परिवारों को एक राहत देने के लिए महंगाई से हम महालक्ष्मी स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें हम हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल का 1 लाख रुपए देंगे, यानी कि 8,500 रुपए उस बहन के अकाउंट में आएंगे सीधे। और जब हम बात करते हैं जो बच्चियां काम करने बाहर जाती हैं, उनके लिए सावित्री बाई फूले हॉस्टल्स वो डबल कर दिए जाएंगे हर जिले में। हम बात कर रहे हैं श्रमिकों के लिए, और मनरेगा में 400 रुपए की दिहाड़ी, और साथ में जो अर्बन एरियाज है, शहरों में, वहां पर भी उसी तरह की स्कीम लाई जाएगी। हम बात कर रहे हैं अपने किसानों की, उनको एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी। उनके हर इक्विपमेंट से जीएसटी को हटाया जाएगा, ताकि महंगाई से कुछ उन्हें मिले राहत। हिस्सेदारी की बात करते हैं, क्योंकि देश के एससी, एसटी, ओबीसी, जो वंचित, शोषित, पिछड़ा समाज है, उनको अगर हम चांस नहीं देंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए गिनती करी जाएगी। हम जातिगत जनगणना करेंगे और सबको उनकी आबादी के हिसाब से उनका हक देंगे। ये है कांग्रेस पार्टी का प्रण। ये केवल एक सपना नहीं, ये वो सपना है जो साकार होगा, क्योंकि ये राहुल गांधी की गारंटी है। हम पूरे इलेक्शन की बात करें तो इस टाइम मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, मुसलमान, इस पर पूरा इलेक्शन कहीं ना कहीं टिक गया है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, वैसे मुझे तो लगता है कि चुनाव हिंदुस्तान में हो रहे हैं, तो पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है मोदी जी का, ये मोदी जी बताए। च नहीं बोल पाते चीन का, चाय की बात करते हैं, थोड़ा सा चीन भी बोल लेते, चाय ना भी बोल लेते, मगर चाय ना 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 ना, बस ये है मोदी जी की हालत। तो जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के भाषणों की, तो वो मुद्दों से भटकाते हैं। वो बात करते हैं पाकिस्तान, मुसलमानों को घुसपैठिया बताकर ज़्यादा बच्चे बताते हैं उनके। तो वो तो खुद 6 या 7 भाई बहन हैं मोदी जी, और हमारे लिए तो सभी सम्मानित है, उनके लिए क्यों नहीं है भला, वो ही बेहतर जानते हैं। लेकिन जब वो मुद्दों से भटकाते हैं, लोगों के खान पान पर जाते हैं, तो इसका मतलब ही हो जाता है कि वो चाहते हैं कि लोग वो करें जो वो कहते हैं। तानाशाह है
मगर तानाशाही जो है ज़्यादा दिन चलती नहीं, और तानाशाह हमेशा कायर और डरपोक होता है, इसलिए मोदी जी के आने जाने का समय हो गया। एक आखिरी सवाल मैम, कहीं ना कहीं अगर बात करें, जो बीजेपी तो मुसलमानों को पे हमेशा वार करती है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार बहुत ज़्यादा टिकट मुसलमानों को नहीं दिए हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई अगर हिस्सेदारी की आप बात कर रहे हैं कि सबको भागीदारी मिलेगी उस तरह से, तो क्या बाद में मिलेगी या अभी अभी क्यों नहीं वो? देखिए, पहली बात तो ये है कि धर्म के नाम पर हम कोई चीज़ नहीं करते, हम सबको समान समझते, सबको साथ लेकर चलते हैं। और कहीं पर भी अगर आपने देखा है किसी नेता को हर वर्ग के बारे में बात करते हुए, मुसलमानों के बारे में बात करते हुए कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो भी मेरे नेता राहुल गांधी जी हैं। और हम विभाजन नहीं करते, हम किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करते, हम तो साथ लेके चलते हैं। मगर देखिए कि आज मोदी जी की बात कर रही हूँ, मोदी जी हिंदू बताते हैं खुद को, भाई वो हिंदुत्ववादी हैं। उनके इस समय हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो भी मुस्लिम तो नहीं है, आदिवासी हैं, और इसके पहले दलित थे। तो खतरे में मुसलमान है या हिंदू है, ये तो मोदी जी को समझाना पड़ेगा ना, जब वो वार करते हैं मुसलमानों पर। और वो केवल भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, वो केवल अडानी और अंबानी के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके, वो मेरे प्रधानमंत्री नहीं बन सके, मेरी उन बहनों के प्रधानमंत्री नहीं बन सके जिनका शोषण हुआ और वो उनके लिए खड़े नहीं हुए, बल्कि उनका संरक्षण किया उन्होंने जिन्होंने शोषण किया। कितनी शर्म की बात है। तो सुजाता पॉल जी थी हमारे साथ में, वो कहीं ना कहीं कह रही हैं कि इस बार 400 पार नहीं बल्कि अब मोदी जी के जाने का समय आ गया है। कैमरा पर्सन शिवा के साथ मोनी सनवर, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद।